हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फाइनली जिस तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे थे, 4 जून 2024, सो फाइनली वो तारीख हम लोग को आज के दिन देखने को मिल चुकी है। एंड इलेक्शन का रिजल्ट आज के दिन हम लोग को ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, जो कि अभी भी उसकी काउंटिंग यहाँ पे जारी है। एंड ज़बरदस्त बाजार में हम लोगों को रिजल्ट के चलते बहुत बड़ी हलचल भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो सेंसेक्स भी आप देख सकते हो दोस्तों, 4000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 6.25% की गिरावट है। एंड निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाई 1400 पॉइंट की गिरावट, ऑलमोस्ट 6%। निफ्टी 50 भी हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये तो हम लोग कहेंगे 6% भी काफ़ी कम लग रहा है, बिकॉज बीच में निफ्टी नियर बाय 7 to 8% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट देन अगेन थोड़ी सी हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल गई। एंड वो भी रिकवरी अगर हम देखेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छी रिकवरी थी। यस, आप चेक कर सकते हो। वाओ, नीचे से हम लोग को 3.25% की रिकवरी देखने को मिल गई। वरना अगर हम लोग टॉप से कैलकुलेट कर ले तो बहुत ही बुरी तरीके से निफ्टी यहाँ पे हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये तो बच्चे को यहाँ पे पता है। इलेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के बाद ये रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बाजार को झटका इसीलिए लगा बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, इलेक्शन से रिलेटेड जो एक्चुअल नंबर थे उसके पहले क्या आता है, एग्जिट पोल आता है। और एग्जिट पोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बहुत ही बुरी तरीके से एग्जिट पोल हम लोग को एक्चुअल में इस वक्त फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी एक्चुअल में फेल मतलब क्या, यस, कल के दिन मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था कि एग्जिट पोल फेल तो होते हैं, बट कैसे फेल होते हैं, जो भी वो पार्टी को मतलब बताते कि इतने इतने यहाँ पे इनको वोट्स मिलेंगे, उससे उनको ज़्यादा मिलते हैं या फिर थोड़ा बहुत कम मिलते हैं, इस प्रकार का डेटा देखने को मिल जाता है। बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत ही बुरी तरीके से एग्जिट पोल हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसके पहले 2004 के इलेक्शन में इस प्रकार के एग्जिट पोल फेल यहाँ पे हुए थे। एंड अगर हम लोग स्टेट लेवल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था तभी उस प्रकार के एग्जिट पोल हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिले थे। एंड अभी तीसरी बार यहाँ पे हम लोग को एग्जिट पोल अच्छी तरीके से फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कि एग्जिट पोल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनडीए से रिलेटेड बताया जा रहा था कि 360 नहीं तो 400, इंडिया टीवी की बात करें तो 370 नहीं तो 400। देन अलग अलग अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों की अगर बात करें तो ओवरऑल वो यही कह रहे थे कि एनडीए की मतलब 350 से ज़्यादा ही सीट आ रही है। और इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो 160, 140, 150, 160, 125, या फिर अगर आप बाकी के एग्जिट पोल अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं एनडीए को 350, 360, 370, 377, 360, 386, 358, ठीक है। देन 400, 368, 381, ऐसे ही यहाँ पे बता, मतलब हर कोई यहाँ पे एटलीस्ट ये कह रहा था कि 350 तो सीटें आएंगी, किसकी, एनडीए की। एंड इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया बोले तो इंडिया अलायंस की बात करें तो 150, 126, 125, 150, 160, मतलब 150 के रेंज में यहाँ पे सीटें आएंगी। ये एक अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। जैसे कि हम लोग अगर इसका संबोधन करें तो किस वे से हम लोग करते थे, पोल्स ऑफ पोल करके, ठीक है, एवरेज निकाला जाता था। तो एवरेज के हिसाब से बताया जा रहा था कि 370 के आसपास एनडीए को सीटें आ सकती है करके। एंड इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 150 के करीब, 144 के करीब। बट एक्चुअल जो डेटा देखने को मिला है दोस्तों, वो काफ़ी डिफरेंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखा गया दोस्तों, जितने भी एग्जिट पोल थे उसमें किसी को भी इंडिया अलायंस को मतलब 150 या फिर मतलब 200 में तो किसी ने भी नहीं दिखाया था। सिर्फ एक ही एग्जिट पोल था जो था अग्नि न्यूज़ सर्विस करके, उन्होंने इंडिया को यहाँ पे, इंडिया मतलब इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो 264 की उन्होंने बात की थी। जो तीसरा सिनेरियो था ना, मिक्स वाला, हाँ बस उन्होंने यहाँ पे बात की थी। ऑब्वियसली उन्होंने 264 की बात की थी, बट चलिए एटलीस्ट उन्हीं के करीब हम लोग को एग्जिट पोल थोड़ा बहुत सर्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, थोड़ा बहुत। बाकी जितने भी एग्जिट पोल है बहुत ही पूरी तरीके से हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड बाजार में जब भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी सिनेरियो हो जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो कैसा, क्योंकि अगर देखा गया तो अनुमान तो यही था कि इंडिया अलायंस को 150 के करीब ही, चलो 150 नहीं तो 160, 70 के करीब ही सीटें मिलेंगी। बट एक्चुअल में अभी की काउंटिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए काउंटिंग अभी भी जारी है, बट जिस प्रकार का डेटा देखने को मिल रहा है तो वो 200, 250, 250 तक की सीटें यहाँ पे जीत सकते हैं, इस प्रकार का अनुमान मार्केट के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने 4 सिनेरियोस को यहाँ पे स्टडी किया था। 4 सिनेरियो कौन सा था, पहला सिनेरियो कि एनडीए जीत के आएगा एंड उसमें बीजेपी अकेले बहुमत के साथ आएगा, 272,
2019 वाला सिनेरियो। सेकंड वाला सिनेरियो भी वैसे ही था कि एनडीए जीतेगा बट बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी। तीसरा सिनेरियो कौन सा था कि मिक्स सरकार रहेगी, ना तो एनडीए प्रॉपरली आएगा ना तो इंडिया प्रॉपरली आएगा 272 मेजोरिटी के साथ। सो ये कंफ्यूजिंग वाला स्टेट। एंड फोर्थ वाला था कि इंडिया अलायंस जीत कर आएगा करके। सो इन चारों सिनेरियो में अगर देखा गया दोस्तों तो ये वाला सिनेरियो हम लोग को फिलहाल तो बाजार में देखने को मिल रहा है। कौन सा कि अगर देखा गया तो एनडीए की ही सरकार हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रही है, बट यस बीजेपी की मेजोरिटी नज़र नहीं आ रही है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाजार में हम लोग को काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एनडीए तो आ तो रहा है बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है 2024 के डेटा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखो अभी भी काउंटिंग जारी है। कि फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 244 सीटें, अभी वापस कह रहा हूँ कि काउंटिंग जारी है, 244 सीटें बीजेपी को यहाँ पे बताई जा रही है और मेजोरिटी कितना चाहिए था 272। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी भी अच्छा खासा 30 सीटों के आसपास 30-28 सीटों का गैप मेजॉरिटी में आने के लिए बीजेपी को काफ़ी बड़ा गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों जैसे ये डेटा यहाँ पे सामने आ गया, ज़बरदस्त हड़कंप हम लोग को बाजार में मचते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस लास्ट टाइम बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा था उनका 2019 का 14 का, उसके बाद इस वक्त का परफॉर्मेंस किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑलमोस्ट 100 सीट के आसपास कांग्रेस हम लोग को वापस कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उनसे जुड़ी हुई जो बाकी की पार्टीज़ है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे दिखाया है। सो डेफिनेटली इन्हीं सभी चीज़ों के चलते बाजार में ज़बरदस्त हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगर आप बीच में देखोगे कि बाजार चलो ठीक है शुरुआत तो यहाँ पे हो गई, उसके बाद गिरावट एंड ये वाला जो सिनेरियो ना था ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसा हुआ था कि लिटरली एनडीए ठीक है एंड उसी के साथ साथ इंडिया अलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनडीए को बताया जा रहा था कि लगभग 250 के आसपास सीटें और इंडिया अलायंस भी लगभग देखा गया तो 240 सीटें। मतलब आप देख रहे हो इतना क्लोज हम लोग को कॉम्बैट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडिया अलायंस ही यहाँ पे बहुत आगे निकलने वाला है करके, और तभी लगा था कि मार्केट में आज तो लोअर सर्किट लग ही रहा है करके। फिर बाद में थोड़ी सी रिकवरी, एनडीए को 260 हो गए, 70 हो गए, अभी जाके थोड़ा वो 300 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट येस बीजेपी को मेजोरिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिल रही है। बट जैसे एनडीए वापस हम लोग को 300 के करीब जाते हुए देखने को मिला, थोड़ा बाजार ने रिलीफ यहाँ पे व्यक्त किया और वापस थोड़ी सी हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। बट ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार की कल्पना यहाँ पे नहीं हुई थी कि इंडिया अलायंस को इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटली एग्जिट पोल फेल होते हुए देखने को मिले, बिकॉज एग्जिट पोल को पकड़कर ही बाजार ने यहाँ पे क्या किया था, थम्सअप दिया था। मतलब फ्राइडे के नेक्स्ट दिन मंडे की बात करें, मतलब कल के येस्टरडे की बात करें तो हम लोगों ने देखा था बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी थी, 3-3.25% की तेज़ी थी। यही इशारा दिया था कि मार्केट ने थम्सअप दिया था। सरकारी कंपनियाँ, जितने भी प्राइवेट कंपनियां जो सरकार से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है, उन्होंने सब ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। एंड उसके बाद जब एक्चुअल में अभी डेटा सामने यहाँ पे आया है तो उसमें काफ़ी हम लोग को अंतर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई फिलहाल तो मार्केट में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल की सिचुएशन अभी भी ऐसी है, ठीक है। आपको भी पता है कि अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैं बार बार इसको कंपेयर करके बताता हूँ किसके चलते, 2014 के हिसाब से 2019 के हिसाब से पिक्चर बहुत क्लियर हो गई थी। मतलब 3:30 बजे मार्केट को पता ही चल गया था कि ठीक है भाई, काउंटिंग तो लेट नाइट तक चलती रहती है ओरिजिनल पिक्चर आने के लिए, बट पहले से ही पता था कि हाँ भाई एनडीए और बीजेपी जीत रहा है करके। बट इस वक्त की बात करें तो अभी भी पिक्चर हम लोग को क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते आपको पता है बाजार में भयंकर अनसर्टेनिटी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अभी पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज बीजेपी मेजोरिटी में फिलहाल करंट सीनेरियो के हिसाब से देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो अगर वापस अगर उनको पावर में आना है एनडीए को, तो क्या करना पड़ेगा बीजेपी को, यस अपने जो बाकी के जो मतलब जो दल उनके साथ जो चलते हैं उनको मनाना पड़ेगा, उनको उनके साथ यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसे इस प्रकार की गिरावट देखने को मिले आज के दिन, अगर हम लोग पोर्टफोलियो की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को कोलैप्स देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जिनके पास खास करके सरकार से जुड़े हुए जो भी कंपनियाँ यहाँ पे रहेंगी, उनको तो लिटरली हम कह सकते बोलते हैं ना कि खून के आंसू जो बोलते हैं ना, उस प्रकार का नज़ारा हम लोग को उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका होगा। बट हाँ, ये एक बात तो पक्की है, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया, अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है, बिजनेस अगर आपका अच्छा है, तो ऑब्वियसली गिरावट के साथ वो भी शेयर यहाँ पे गिर जाएंगे। बट आपको लॉन्ग टर्म में जरूरत डरने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जरूर इस प्रकार की सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, उससे परेशानी तो होती है, बुरा तो लगता ही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपके बिजनेस में दम है तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है। हाँ, अगर आपने कोई खराब शेयर पकड़ा होगा, पेनी स्टॉक पकड़ा होगा, कल के दिन मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था कि अगर आप ऐसे वैसे शेयर्स अगर पकड़ोगे तो उनको तो चाहिए भाई अच्छा माहौल बाजार का, तभी वो भाग पाएंगे। ऐसे माहौल में वो क्या हो जाते हैं, स्टॉक्स हम लोग को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक की अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें तो 6% तक बाजार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर हम लोग काउंटिंग की बात करें
तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये चेंज होगा। तो एनडीए फिलहाल तो देखा जा रहा है 297 सीटें बता रहे हैं, ठीक है। अभी भी काउंटिंग जारी है, याद रखना ये चीज़ें चेंज होने वाली है। और इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाई 230 सीटें हम लोग को यहाँ पे बता रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बीजेपी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे नहीं आ रहे, बट येस एनडीए मेजोरिटी के साथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट उसी के साथ साथ काफ़ी पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। उसको मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा कि मार्केट इतना क्यों नर्वस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देख लेते हैं अभी इसमें क्या चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो थम्स अप दे सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।